सिवरिंग न्यूबॉर्न में क्या होती है? एब्सेंट इन न्यूबॉर्न। अब मुझे बताओ, जब न्यूबॉर्न में सिवरिंग ही नहीं होगी तो क्या हीट का प्रोडक्शन हो गया? नहीं होगा सर, डज नॉट प्रोड्यूस हीट। तो जब न्यूबॉर्न में सिवरिंग नहीं है तो बच्चों में न्यूबॉर्न में क्या नहीं होगा? हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो न्यूबॉर्न किस में जाएगा? हाइपोथर्मिया में। मतलब इसी को क्या बोलते हैं? न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। अब हमें पता ही नहीं लगेगा कि न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया हो गया है। क्यों? क्योंकि न्यूबॉर्न में सिवरिंग नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया हो गया, क्योंकि न्यूबॉर्न में सिवरिंग नहीं है। तो इस वजह से न्यूबॉर्न की डेथ हो जाती है हाइपोथर्मिया की वजह से। सो इट इज कॉल्ड साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न। तो क्वेश्चन में आता है भैया, न्यूबॉर्न के अंदर साइलेंट किलर के नाम से किसको जानते हैं? हाइपोथर्मिया को जानते हैं। किसको जानते हैं भैया? हाइपोथर्मिया। लिख लिया। क्यों क्यों जानते हैं? क्योंकि पता ही नहीं लगता, न्यूबॉर्न में सिवरिंग ही नहीं होती, तो पता ही नहीं लग रहा कि न्यूबॉर्न में टेम्परेचर कम हुआ है, ठंड लग रही है। ठंड लगने को क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है फीवर, टेम्परेचर कम है तो ठंड, हाइपोथर्मिया, कूलिंग हो रही। तो पता ही नहीं लगेगा। हमें ठंड लगती है तो हम कांपते हैं, तो हमारे अंदर सिवरिंग है। लेकिन न्यूबॉर्न को ठंड लगी तो वो कांपेगा नहीं, क्योंकि उसमें सिवरिंग ही नहीं है, सिवरिंग अब्सेंट है। इस वजह से अच्छा हाइपोथर्मिया में जाता है और बच्चे की डेथ हो जाती है, हमें पता तक नहीं लगता, इसलिए हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर के नाम से। ये तो हो गया डियर मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब बात कर रहे हैं मेथड ऑफ हीट लॉस। ये इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ हीट लॉस। चार तरह से मेथड ऑफ हीट लॉस होता है। पहला होता है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड से लगभग बॉडी की 2 से 3% हीट लॉस होती है। क्या होता है? अगर कूल सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में बॉडी आती है, हीट लॉस फ्रॉम कूल सरफेस, या हीट लॉस फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट, ऐसे लिखो, हीट लॉस फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ कूल सरफेस। कूल सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो हीट लॉस होती है। कौन सा मेथड कहलाता है? कंडक्शन मेथड कहलाता है। कौन सा मेथड कहलाता है? कंडक्शन मेथड कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल, बेबी रैप इन कूल टॉवल। अगर बच्चे को आप लोगों ने ठंडे टॉवल में लपेट दिया तो बच्चे के अंदर हीट लॉस हो जाएगी, कंडक्शन मेथड, क्योंकि कूल सरफेस बच्चे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, तो ये मेथड कहलाता है कंडक्शन। दूसरा आइडिया कन्वेक्शन। दूसरा आइडिया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड से लगभग बॉडी की 12 से 15% हीट लॉस होती है। क्या होता है भैया इसमें? तो हीट लॉस होती है भाई सर्कुलेटरी एयर, हीट लॉस फ्रॉम सर्कुलेटरी एयर। सर्कुलेटरी एयर से क्या होती है? अगर हीट लॉस होती है, एयर की सर्कुलेट एयर की वजह से अगर हीट लॉस हो रही है तो वो कहलाता है कन्वेक्शन मेथड। एग्जांपल में जैसे कि ओपन विंडो एंड डोर। अगर आपके घर के विंडो और डोर अगर ओपन है तो आपकी बॉडी में हीट, एयर सर्कुलेट होगी रूम में, और हीट एयर सर्कुलेट होगी तो हीट लॉस हो जाएगा। लाइक यूज फैन या कूलर। जब आप पंखा वगैरह चलाते हो, कूलर वगैरह चलाते हो, तो इसमें भी क्या होती है? एयर सर्कुलेट होती है। तो इस सर्कुलेटरी एयर से हीट लॉस हो रहा है तो कौन सा मेथड कहलाएगा आपका? कन्वेक्शन। तीसरा रेडिएशन। सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है रेडिएशन। रेडिएशन मेथड सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है, 60%, मैक्सिमम हीट लॉस। मैक्सिमम हीट लॉस, सबसे ज्यादा हीट लॉस कौन सा मेथड से होती है? मैक्सिमम हीट लॉस फ्रॉम रेडिएशन। क्या होता है? हीट लॉस हो इनडायरेक्ट कांटेक्ट, हीट लॉस फ्रॉम इनडायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ कूल एनवायरनमेंट। कूल रूम, आपका रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कूल है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है, तो क्या आपके रूम और आपके बीच में कोई कांटेक्ट है? क्या नहीं है, फिर भी हीट लॉस सबसे ज्यादा हो रही है। लाइक एसी, एग्जाम्पल की बात करूं, एसी रूम। अरे बताओ मुझे, आप लोगों के घर में एसी लगी हुई तो एसी में ज्यादा ठंड लगती है ना? बिल्कुल लगती है। तो सबसे ज्यादा क्या एसी और आपके बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है? नहीं। जब हीट लॉस हो रही है सबसे ज्यादा हो रही है रेडिएशन में, क्योंकि एसी से रेडिएशन निकलते हैं। लास्ट इज इवापोरेशन। अगर आपकी बॉडी गीली होती है, इवापोरेशन, अगर आपकी बॉडी गीली होती है तो उससे हीट लॉस हो जाएगा बाय द वेपोराइजेशन। 22% होता है भैया हीट लॉस फ्रॉम
वेपोराइजेशन बाय वेट बॉडी। अगर आप लोगों की बॉडी गीली है, मॉइस्ट है, तो आप लोगों की बॉडी के अंदर हीट लॉस हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगी, है ना। तो वो कहलाता है वेपोराइजेशन। जैसे कि न्यूबॉर्न में, न्यूबॉर्न जब बच्चा बाहर आता है ना, तो उसकी बॉडी एकदम गीली होती है, एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चा बाहर आता है तो पूरी बॉडी गीली होती है। तो ऐसे बच्चे को तुरंत आपको लपेटना होता है, नहीं तो वेपोराइजेशन मेथड से हीट लॉस हो जाएगा। बॉडी जो गीली होती है ना, जैसे कि कपड़ों, आप लोग कपड़े धोते हैं, गीली रहते हैं, धूप में सुखाते हैं, वेपोराइजेशन बन के सूख जाते हैं कपड़े, सारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो वैसे हमारी बॉडी अगर गीली है, तो भाई साहब अगर 5 मिनट भी हमने टॉवल वगैरह नहीं लपेटा, तो वो जो पानी लगा हुआ है ना, तो वो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब हीट लॉस हो रहा है। कौन सा मतलब कहलाएगा? वेपोराइजेशन। तो ये कब होता है? अगर आप लोगों ने बच्चे को तुरंत ड्राई नहीं किया, थोड़ा बहुत भी टाइम लगा दिया, डिले, ड्राई एंड ड्राई, थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों ने बच्चे को लपेटने में और पहुंचने में टाइम लगा दिया, तो भैया बच्चे की बॉडी गीली है, और गीली होने की वजह से बच्चे की बॉडी में हीट लॉस हो जाएगा, वेपोराइजेशन मेथड कहलाएगा। तो कुछ ना था, डिले, ड्राई और रैप करते तो कौन से मेथड से हीट लॉस हो जाती है? इवापोरेशन मेथड से, जो कि 22% है। चलेगा जी, ये मेथड होते हैं। अब एक